अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, आंधी भी आई और लाइटों को तो पूछो मत। हर जगह बहुत लाइट जा रही है। कि आप लोगों की तरफ भी लाइट जा रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या बनेगा भाई, इतनी महंगाई हो गई है, लाइट मौसम अल्लाह ही रहम करे। बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब जो हो गए हैं, हालात हो गए हैं, कोई पता नहीं है कि भाई क्या बनेगा हमारे मुल्क का, हम लोगों का। देखिए मिडिल क्लास बंदा तो फिर भी चले गुजारा कर ही रहा है, लेकिन एक जो बेचारा, मैं कहती हूँ कि जो गरीब बंदा है ना, वो तो वैसे ही मारा गया है। तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबको रहम करे कि क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कहती हूँ भई तवज्जो देना शुरू कर दें, थोड़ा-सा फ़ोकस करना शुरू कर दें खुद पर। आप जब तक खुद पर फ़ोकस नहीं करेंगी ना, यकीन माने मैं कहती हूँ कि बस ऐसे ही निकल आए ये जो रोज़ाना के फ़िज़ूल के प्रॉब्लम्स हैं, फ़िज़ूल के मसले मसाइल हैं ना, इनसे बाहर निकल आएँ। आज हम बात करने वाले हैं सुबह मॉर्निंग की। ऐसी कुछ रूटीन या मॉर्निंग लाइफ जो होती है ना, वो हमारी ओवरऑल लाइफ, जो मॉर्निंग का जो वक्त होता है, सुबह का टाइम जो होता है, वो हमारा ओवरऑल पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। ये सिर्फ सुबह का वक्त होता है। इस वक्त को हम बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। जो सुबह का वक्त होता है ना, वो वक्त में हमारी पूरी बॉडी, हमारा माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इस वक्त में जो हम अपनी माइंड को, हम अपनी बॉडी को कमांड देते हैं, हम अपने माइंड को कमांड देते हैं कि यार तुमने ये करना है। यकीन माने पूरा दिन ओवर जो ऑल मतलब पूरा दिन ऑल डे हमारा माइंड, हमारा जो है ना, इसी तरह चलता है, यही चलता है सिस्टम, जिस तरह हम इसको कहते हैं। लेकिन हम लोग अगर अपने सुबह का वक्त यानी सुबह के वक्त की अहमियत को समझ जाएं, मॉर्निंग के वक्त की अहमियत को समझ जाएं, अगर ख़ुद को सुबह के वक्त हम तब्दील करना शुरू कर दें, कुछ ऐसी रूटीन अपनी सुबह के वक्त में शामिल कर ली जाए, कुछ ऐसी बातें अपनी चीज़ें या आदतें कह लें अपने उसमें शामिल कर ली जाएँ, तो यकीन माने हमारी लाइफ में जो इतनी बड़ी चेंजिंग आ सकती है ना, इसका आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन वही बात है, इसके लिए आपको फ़ोकस होना पड़ता है। सुनने से कुछ नहीं होता। आज मैंने इसके ऊपर पहले भी बहुत सी दफ़ा बात की है। मैं अगेन इसके ऊपर आप बात कर रही हूँ कि यार सुनने से कुछ नहीं होता। आप लोग सुनते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते, फ़ोकस नहीं करते। आप उसके ऊपर जो है वो अपनी बात पर मुसलसल अटल खड़े नहीं रहते। आप कायम नहीं रहते। 1 दिन 2 दिन किया, आपको लगता है कि बस यार हो गया, बस ठीक है, अब नहीं हो रहा। प्रैक्टिस, आपको पता है प्रैक्टिस से होता है। अगर आपको एक ही दफ़ा में जाकर कहा जाए आओ ये देखो ये एग्ज़ाम डे, आपको एग्ज़ाम के रूम में जाकर बिठा दिया जाए, एग्ज़ाम रूम में जाकर आपको बिठा दिया जाए, आपके हाथ में पेपर दे दिया जाए, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए और कहें भई ये पेपर है और ये कागज़ है, चलो इसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। आप नहीं लिखेंगी क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की होगी, आपने ज़ुबानी याद नहीं किया होगा, आप इस तरह मुँह उठा के जाके एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठ सकती। इसी तरह ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, हम एकदम से कहें कि हमारी ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आ जाए, हम लोग चेंज हो जाएँ, हमारी लाइफ चेंज हो जाए, तो एकदम से जो है हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है। हुँ? तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी पड़ती है, अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती हैं, अपना जो है रूटीन शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। फिर जाकर जो है वो हमें एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब जैसे ये यूट्यूब है, मैं यूट्यूब चैनल जो मेरा यूट्यूब चैनल, आपको लगता है कि शायद मैं एकदम से जंप करके 23 सब्सक्राइबर पे आके बैठ गई हूँ, है ना? हाँ, और मेरे एकदम से ये लाख और हज़ारों में व्यूज़ आने लग गए हैं। नहीं, मेहनत होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आज यूट्यूब चैनल बनाएँ और कल परसों हफ़्ता महीने बाद वायरल हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो कह दें कि मेहनत, वो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देती है। मेहनत आपकी एक अच्छा रिज़ल्ट देती है। सुबह का टाइम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले सुबह उठकर जो सबसे पहले इंसान अपने आप पे फ़ोकस करता है, अपने आप को देखता है, अपने आप को अपनी जो है सबसे पहले सुबह उठकर वो खुद के ऊपर जो है अपने आप पे फ़ोकस करता है, अपने आप को देखता है, वो इंसान कामयाब रहता है। अपने आप से सुबह उठकर ये ज़रूर कहें कि यार मतलब अब अच्छा पहली बात ये है कि बहुत सी ख़वातीन मुझे ये कहती हैं कि अभी हमसे सुबह उठा नहीं जाता।
देखिए पहली बात, एक बात मैं आपको बताऊँ, अलार्म लगाना शुरू कर दें। अलार्म नहीं तो अपने माइंड को ना, मैं एक बात बताऊँ, रात को ये जो आपका दिमाग होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं ये सुनता है। हाँ जी, हमारा दिमाग सुनता है, ये बेजान नहीं है, ये जानदार है। ये कोई वैसे पड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये हमारा दिमाग है ना, ये सुनता है। इसको रात को कह के सोया करें, भई मैंने सुबह ना इतने बजे उठना है, गारंटी से मैं कह रही हूँ। आज रात की करके देख लें एक चीज़, कह के सोएँ कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है। ना आपकी 4 बजे, सवा 4, 4 बजे आँख खुले, मेरा नाम बदल देना। आप यहीं आके कमेंट करेंगी कि आपी आपने सही कहा था। ऐसा ही होता है, इस रियलिटी यार, आप जो आप कहती हैं ना, एक दफ़ा आप कहें, मतलब अपने दिमाग को ये चीज़ कह कर भेजें कि यार मैंने सुबह उठना है तो बस उठना है। आप उठेंगी, आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है ये चीज़, तो अपना कोशिश करें कि अपना एक शेड्यूल बनाएँ सुबह का। सुबह आपका ये जो सूरज निकलने से पहले, सूरज जो निकलता है ना, इससे तकरीबन अ, आधा घंटा पहले या घंटा पहले, आधा घंटा नहीं, घंटा 2 घंटे पहले आप उठें। आप उठेंगी ना, आपके पास बहुत टाइम होता है, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ठीक है? उसके बाद जी अपना अपने आप को टाइम दें। 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाएँ, खामोशी से बैठ जाएँ और अपने ऊपर फ़ोकस करें। अपने लिए कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो आप चाहती हैं कि आप बने, ठीक है? ये जो अच्छे अल्फाज होते हैं ना, तुम बहुत बेस्ट हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी सब इज़्ज़त करते हैं, तुम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत कामयाब हो। ये वो अल्फाज होते हैं जो हम चाहते हैं कोई हमें कहे। ऐसा ही होता है ना, हम चाहते हैं कि कोई हमसे ये अल्फाज बोले, हमें अच्छा लगता है। अगर आपसे ये अल्फाज कोई नहीं कहता, आप खुद से कहने लग जाएं। मैंने आपको कहा ना, आप खुद से जितना अच्छा बोलेंगी ना, अपने आप को जितना अपने आप को सहराएंगी, उतनी आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम अब हम लोग जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को जितना ज़्यादा निखारते हैं, जितना ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो करते हैं, अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं। भई ये अल्फाज हमारी रूह को ताज़ा कर देते हैं। अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दें, अपने आप को एक रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, एक इज़्ज़त देना शुरू कर दें, अपने आप के लिए एक अच्छा पॉज़िटिव बोलना शुरू कर दें। ये तो हमारे इस्लाम में भी है भई, अच्छा सोचोगे तो लाइफ में अच्छा होगा। लेकिन हम अच्छा सोचते कब हैं? हम अच्छा कब सोचते हैं? हुँ? आजकल जो न्यू जनरेशन है, ये जो जेन ज़ीज़ है, आजकल बड़ा चल रहा है रील्स पे, इंटरनेट पे। आपने कभी देखा होगा, ये जो एक पंजाबी सिंगर है दिलजीत, जो है दलजीत, तो इन्होंने बताया था अपनी किसी इंटरव्यू में कि मैं सुबह उठकर मैं आईने के सामने खड़ा होकर, या वैसे मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट करता था, अपने लिए बोलता था कि यानी मेरे सामने बहुत ज़्यादा क्राउड है, मैं उनके सामने सिंगिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने बहुत क्राउड है, मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ। आप मोस्टली बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बड़े-बड़े जो भी लोग हैं, कभी इनके इंटरव्यूज़, कभी इनके पॉडकास्ट सुना करें। कहते हैं ना कि हम लोग, यार ये लोग ऐसे कैसे बन गए? आप लोगों ने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, कभी आप लोगों ने ये जो बड़े होते हैं, बड़े-बड़े हॉलीवुड के जो फ़ेमस सेलिब्रिटीज़ हैं या बॉलीवुड के फ़ेमस, लाइक शाहरुख खान, इन लोगों के कभी पॉडकास्ट सुने। इनके पॉडकास्ट में या इनके इंटरव्यूज़ में ना एक चीज़ बहुत होती है, अपने आप की तारीफ़ें ये बहुत करते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं? आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। कभी रोनाल्डो, ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको, फुटबॉल का कितना बड़ा प्लेयर है रोनाल्डो, कभी इसके इंटरव्यूज़ सुना करें, कभी इसका पॉडकास्ट सुना करें। इसका एक चैनल है, उसके ऊपर ये बैठकर बातें करता है, कभी वो सुना करें। ये अपने आप को इंसान कितना एप्रिशिएट करता है, अपने अपने आप को कितना मोटिवेट करता है, अपनी तारीफ़ें किस तरह करता है। ये अपना मुँह मियाँ मिट्ठू भरने वाली बात नहीं होती। ये हकीकत है, ये एक थ्योरी भी है यार। आप अपने आप को जितना अच्छे अल्फाज़ों में अपनी तारीफ़ करेंगे, अपने आप को जितना मोटिवेट करेंगे ना, उतना आपकी लाइफ़ में ना चांसेस होते हैं सक्सेस होने के। हमारी तारीफ़ कोई नहीं करेगा, कोई हमें नहीं मोटिवेट करेगा। हमारी अपनी ज़ात से ज़्यादा हमारे साथ कौन मुख़लिस है, मुझे बताएँ? कोई है हमारी अपनी ज़ात से ज़्यादा इस दुनिया में मुख़लिस? कोई भी मुख़लिस नहीं है। हमारी अपनी ज़ात हमारे साथ है। जब हम खुद को कोसते रहेंगे, तुम तो ये कर ही नहीं सकती, तुम में तो हिम्मत ही नहीं है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तो हमने दुनिया की बातें तो सुननी ही सुननी है।
हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम अपने आप को ये कहते हैं ना कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, तुम तो सिर्फ इनके काम कर सकती हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो वाकई में आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एक एक टर्म है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना। खुद को सेल्फ लव कह लें, सेल्फ मोटिवेशन कह लें, जो मर्ज़ी आप उसको कह सकते हैं। ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ लव, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा। इन लफ्ज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये लफ्ज़ आपको ना यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं, नीचे से ऊपर। जी हाँ, ज़मीन से उठा के ना आपको ये सक्सेस तक ले जाते हैं ये लफ्ज़। इन लफ्ज़ों के बहुत गहरे मायने हैं। सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन। जिस औरत को, जिस इंसान को अपने आप से मोहब्बत होगी, वो सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में नहीं। सारा दिन वक्त नहीं मिलता, बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती हूँ, ससुराल में काम बिज़ी रहती हूँ, सारा दिन मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं अपने लिए कुछ सोचूं या अपने लिए कुछ करूं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपके लिए मॉर्निंग का वक्त लाई हूँ कि यार ये वक्त ऐसा होता है कि इस वक्त में आप सिर्फ अपने लिए सोच सकती हैं, आप सिर्फ अपने लिए अच्छा सोच सकती हैं, अपने लिए जो है कुछ अच्छा प्लान कर सकती हैं। आपके पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे वीक का, पूरे साल का, पूरी लाइफ जो है वो आपकी मॉर्निंग पे डिपेंड करती है, जो आप मॉर्निंग में प्लान करते हैं। क्योंकि जो सुबह की प्लानिंग होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं आपको बताऊं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हमने सुबह उठकर भी वही एक दिन पहले के रोने रोने हैं, वही पुराने दुखों को लेकर हमने बैठ जाना है सुबह उठते ही, तो फिर आप खुद बताएं हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम किस तरह ज़िंदगी में जो है अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं। जब इंसान खुद के लिए अच्छा नहीं सोचता ना, तो वो आगे अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं सोच रहा होता। अपनी जो है वो प्लानिंग, फिर चाहे वो आपकी वीकली प्लानिंग है, वो आपकी डे की प्लानिंग है, आपकी मंथली प्लानिंग है, साल की प्लानिंग है, मॉर्निंग में किया करें। सुबह के वक्त उठते ही सबसे पहले एक अच्छा काम किया करें। अच्छा काम करना यही नहीं होता कि कोई मतलब किसी की हेल्प कर दी, ठीक है। मॉर्निंग में आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, सदका दे दिया, ठीक है। आप नहीं दे सकते, भई आपके पास पैसे नहीं, 10 रुपए तो होते हैं ना। सुबह के वक्त उठते ही 10 रुपए निकाल दिए, नहीं है, ओके ठीक है, दैट्स इट। सुबह के वक्त उठते ही अपने लिए कुछ अच्छा तो सोच सकते हैं। ये भी अच्छा काम है, अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए अच्छा बोलना, अपने आप को अच्छे अल्फाज कहना। अपने लिए ना डेली मतलब 5 जो सेंटेंस है, पूरी लाइन्स जो है ना 5 अपने लिए तैयार कर लें। सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पढ़ा, बैठ गई, थोड़ी देर के लिए बैठ गई। बल्कि जब फजर की नमाज़ पढ़ लो ना, आप सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ लो या फजर की नमाज़ पढ़ लो, तो आपने बैठ जाना है थोड़ी देर उसी मुसल्ले पे, ठीक है। जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता, कमरे में खाली, आंखें बंद कर कर सिर्फ आपने 5 लाइनों को, एक लाइन को 3 दफ़ा दोहराना है। सबसे पहली बात ये, मैं एक सक्सेसफुल वूमेन हूँ, मैं एक कामयाब औरत हूँ, मैं एक कामयाब औरत हूँ, मैं एक कामयाब औरत हूँ। मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं। हुँ? आपको जो भी चाहिए लाइफ में यार, मतलब लाइक मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। जो आपको चाहिए उसको सुबह के वक़्त आँखें बंद कर कर इमेजिन किया करें, आँखें बंद, और अल्फ़ाज़ को दोहराया करें 3 से 4 दफ़ा, ठीक है? 3 दफ़ा दोहराएँ, 5 दफ़ा दोहराएँ, अल्फ़ाज़ को दोहराएँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब मेरा यूट्यूब चैनल बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आई हैव सिल्वर बटन, आई हैव गोल्ड बटन, मेरे पास गोल्डन बटन है। मैं सिल्वर बटन अचीव कर लिया है, मैंने गोल्डन बटन अचीव कर लिया। मेरे रूम में एक गोल्डन बटन लगा हुआ है, मेरे रूम में एक सिल्वर बटन लगा हुआ है। मैं अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। हुँ? मेरे पास मेरा अपना घर है, मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी है, मेरे पास मेरा अपना बैंक बैलेंस है। कुछ भी, जो भी करना है, आँखें बंद कर कर उन अल्फ़ाज़ को 3 से 5 दफ़ा आपने दोहराना है। हुँ? फिर आपने उठ जाना है। ये आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे, दैट्स इट, बात ख़त्म। आपने अपने आप को 5 मिनट तक इतना मोटिवेट, ये बहुत बड़ा टाइम होता है भई, 5 मिनट तक आपने अपने आप को मोटिवेट किया है। ज़बरदस्त।
मैं कहती हूँ ज़बरदस्त 5 मिनट तक आपने अपने आप को मोटिवेट किया, यू मीन आपकी ज़ात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उठें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, या अल्लाह तू मेरे लिए बेहतरीन वसीला बनाने वाला है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिया। हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर चीज़ पे। उठती है ना, या अल्लाह तेरा शुक्र है। खाना खाने, या अल्लाह तेरा शुक्र है। नमाज़ पढ़ी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। पानी पिया, अल्लाह तेरा शुक्र। हर छोटी-छोटी चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। मोबाइल इस्तेमाल करके टी, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। बच्चों को सुलाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। बच्चे प्यार किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। बच्चे स्कूल से आए, अल्लाह तेरा शुक्र है। हस्बैंड को देखा, अल्लाह तेरा शुक्र। हर चीज़ पे शुक्र अदा करना शुरू कर दें अल्लाह का। तब्दीली आहिस्ता-आहिस्ता आती है भई। अगर आप ये कहें भई मैं 2 दिन 3 दिन अपने लिए बहुत अच्छे अल्फाज बोलूँगी और चौथे 5वें दिन जो मेरे पास तो इतना कुछ आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। अब मैं आपको जिस तरह एग्ज़ाम्पल दे रही थी, ये जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले मैं ये सोचा करती थी कि कामयाबी की एक उम्र बस ये होती है कि हमारे पास ना, जब हम एज एक जवानी वाली एज में होते हैं या 30 से नीचे होते हैं, तो हमारे पास बहुत पैसा होता है, गाड़ी, घर, मतलब एक यही एज है। नहीं, मैंने देखा है कि यार, आपकी कामयाबी की, आपकी सक्सेस की आपकी कोई उम्र नहीं होती। आपकी आपकी सक्सेसफुल वूमेन बनने की कोई एज नहीं है। आप किसी भी एज में कामयाब हो सकती हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे, जो बड़े-बड़े सक्सेसफुल वूमेन हैं, औरतें हैं, ये 30 प्लस जाके सक्सेस हुई हैं, 30 प्लस जाके कामयाब हुई हैं। बड़ी-बड़ी। तो अपने आप को कभी भी नीचा मत समझो, हाय मेरी तो इतनी उम्र गुज़र गई है, मैं तो ऐसे हो गई, मैं तो वैसे हो गई, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। नहीं, कुछ भी नहीं होता। कोई उम्र नहीं होती कामयाबी की। और मैं एक चीज़ पर ना बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ, जो हमारे ख्वाब होते हैं ना, वो ख्वाब अल्लाह ने पूरे करने हैं। और मैं कहती हूँ कि यार, हमारे जो ख्वाब होते हैं ना, अल्लाह ताला उन ख्वाबों को पूरे किए बगैर कभी भी हमें इस दुनिया से नहीं उठाएगा। उनमें से कोई ना कोई ख्वाब तो लाज़मी पूरा करेगा अल्लाह मियाँ, लाज़मी पूरा करता है। अल्लाह मियाँ कोई ना कोई ख्वाब तो लाज़मी पूरा करता है। मेरा ये एक यकीन है भई। मैं इस चीज़ पर एक अंधा यकीन करती हूँ कि अल्लाह ताला कोई ना कोई ख्वाब लाज़मी का पूरा करेगा और फिर आप इस दुनिया से जाएँगे। मैं अक्सर ये सोचती हूँ, अल्लाह, आप अगर मुझे मेरे बिना ख्वाब पूरा किए ही उठा लोगे ऊपर, तो क्या बनेगा? नहीं, आपने मेरे ख्वाब पूरे करने हैं इस दुनिया में। कोई 1-2 ख्वाब, ज़ाहिर है आपने जब मुझे ये ख्वाब दिखाए हैं, मेरे माइंड में डाले हैं, मेरे दिल में डाले हैं, तो पूरे भी आप ही करोगे। और हमारे ख्वाबों को ना हम ही पूरे कर सकते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं पूरे करता, ये भी बात याद रखें। ये जो हम ख्वाब देखते हैं, ये हमारे दिमाग में आते हैं, ये हमारे सोने पे आते हैं, किसी दूसरे के उसमें नहीं आते, और दूसरा इंसान तो उसको समझ भी नहीं सकता। हुँ? यकीन माने, मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में सुबह को शामिल कर लिया है, मतलब ठीक है, एक सुबह ऐसी होती है कि आप उठें और जी चलें जी, नमाज़ पढ़ी और एक रुकू पढ़ लिया, बाकी कामों में शुरू हो गई, जाके लेट गए, मोबाइल चला लिया, बच्चों के लिए खाना बना लिया, बच्चों को स्कूल भेज लिया। एक होती है ये सुबह, जो हर कोई मतलब इस सुबह को देख रहा है। एक होती है वो सुबह, जब आप सब सो रहे हैं, आप पहले उठे, फजर से भी पहले उठे, आधा घंटा पहले उठे, आपने तहज्जुद पढ़ी, अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाला, आपने अपने बारे में सोचा, ठीक है? अपने सुकून के लिए कुछ पढ़ा। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम किस लिए पढ़ते हैं? हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं ना, या अल्लाह तेरे लिए। लेकिन जब से मैंने सूरह बकरा अपने सुकून के लिए पढ़ना शुरू कर दी है, वो सुकून के लिए पढ़ने लग गई हूँ मैं। हाँ, वो मेरे लिए अल्लाह अल्लाह ने कहा, बेटा तुम पढ़ो। मैंने इसलिए नहीं पढ़ी कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मुझे पता है, आपकी नीयतें देखता है अल्लाह ताला, नीयत देखता है। फ़र्ज़ तो हर चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को मोहब्बत से, प्यार से पढ़ना और उस चीज़ को मोहब्बत, प्यार से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, ये एक अलग ही चीज़ होती है। लोग नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की, मैंने देखा है, लेकिन वो इसलिए पढ़ते हैं, भाई ये फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने इसका हिसाब लेना है। मोहब्बत से बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग, इट्स रियलिटी, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मोहब्बत से, प्यार से बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो मोहब्बत से करें, प्यार से पढ़ें। तो अब ये जो सुबह का टाइम होता है ना, इसको अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें। कोई भी है, कुछ भी है, नमाज़ पढ़नी है तब भी, नहीं पढ़नी तब भी, आपने उसी वक़्त पर उठना है और अपने लिए अच्छे अल्फ़ाज़ बोलने हैं। हुँ? ठीक है, कभी-कभी इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी-कभी इंसान नहीं उठता, वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रही, मैं भी अक्सर ये होता है कि मेरी तबीयत ठीक कभी नहीं होती, तो मैं नहीं उठती। लेकिन वो ये होता है कि कभी होता है, कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद।
डेली रूटीन में नहीं होता। तो ये है कि हर चीज़ को जिसको भी करना है कम से कम जो है आपको उसके लिए वर्क करना पड़ता है। कम से कम आपको 21 दिन का चैलेंज अपने लिए लेना पड़ता है। 21 दिन करें, महीना करें, 2 महीने करें, 3 महीने करें, लेकिन अपने आप को एक चैलेंज दें, अपने आप को कुछ वक़्त दें। ये नहीं है कि आज किया, कल बोला है बल बस जी परसों जो है वो हो जाए सारा कुछ सही। यार रिज़ल्ट आने में भी ना टाइम लेता है। यार रिज़ल्ट आने में भी ना एक वक़्त लगता है, टाइम लगता है। आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फिर टीचर हमारे एग्ज़ाम लेते हैं, फिर हम टेस्ट में पास होते हैं, फिर हमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। देन फिर उसके बाद जो है वो जाकर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। देन फिर उसके बाद जाकर कहीं जो है वो हमें पता चलता है हमारा रिज़ल्ट क्या आया है। जब आपने सारा साल बस ऐसे ही कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, आज बुक्स खोल ली, कल नहीं खोली, चलो महीने बाद पढ़ लेंगे, हफ्ते बाद पढ़ लेंगे। अच्छा, अब जैसे सेम यही चीज़ है, मेरी वीडियो है, आप लोग देख लिए, अच्छा ठीक है, बस कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। अब इसी तरह टीचर पढ़ा रही है, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, टीचर का सुन लिया, हाँ ठीक है भाई, दिमाग में बैठ गया, इसने टीचर ने ये बातें बताई थी। और घर आके उसको रिवाइज़ नहीं करना, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना उस सबक को, तो देन फिर किस तरह आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे, किस तरह आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ऐसे ही होता है। अगर मेरी बातें आप सुनते हैं तो उसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई किया करें, डेली रूटीन में अप्लाई किया करें। ये नहीं कि आज कर लिया, कल कर लिया, नहीं। डेली रूटीन में इस चीज़ को अप्लाई करना है। कम से कम अपने आप को चैलेंज दें कि मैंने 30 दिन बाद जो है अपने आप को ये चैलेंज दिया, मैंने 30 दिन तक ये काम करना है और 30 दिन के बाद मैंने आप ही की वीडियो के नीचे आके ना अगेन कमेंट करना है कि आप ही, मैंने आपकी ये वीडियो आज से 30 डेज़ पहले देखी थी और मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपने लिए अच्छे अल्फाज़ बोलूँगी और नाउ अब मैं आपकी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में ये तब्दीली आई है, ठीक है? मैं एक पंक्चुअल हो गई हूँ, मैं उठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर एक सुकून आया है। यानी जो भी आपके अंदर एक तब्दीली आएगी, उसको आपने महसूस करना है। ये नहीं है, यार मेरे तो इर्द-गिर्द के लोग ही नहीं चेंज हुए, ये तो टॉक्सिक है। तो ओ भई, आपने अपने आप को चेंज करना है, लोगों को चेंज नहीं करना। पागल हो लोगों। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज से तकरीबन, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा कंटेंट ऐसा है, मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मैंने ऐसी वीडियोस ना पहले भी बनाई थी, तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले की बात है, तब मैंने बनाई थी। तो ऐसे ही मैं बात कर रही हुई मेरे से, उसमें मैंने ऐसे 1-2 बात की आपसे। तो मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन बाद ना एक लड़की का डीएम आया इंस्टाग्राम पे। अभी मैंने ऐसे-ऐसे ना अपने आप किया और मुझे तो कोई चेंजिंग महसूस नहीं हुई, 20 दिन हो गए हैं, मैं तो रोज़ उठती हूँ, मैं तो अपने आप को करती हूँ ये वो। तो मैंने कहा क्यों? क्या हुआ? उसने कहा, "अभी नहीं, वो जो मेरे इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, मेरी सास, मेरी ननदें, ये तो सारे वैसे ही हैं, टॉक्सिक हैं। मतलब ये तो वैसे ही मुझे, मेरी तो सास मुझे वैसे ही बोलती हैं, मेरी तो वैसे ही अनबन होती रहती है हर वक़्त अपनी देवरानी से, मेरे हस्बैंड भी चेंज नहीं हुए।" मैंने कहा, "1 मिनट, आपने अपनी सास को उठाया था या नंद को उठाया था या हस्बैंड को उठाया था?" मैंने कहा, "आप खुद चेंज होना था, हस्बैंड सास का क्या कसूर?" मैंने कहा, "उनको क्यों चेंज करना है? उनको क्या पता, आप अपने आप देखो, अपने अंदर देखो भई, आपकी क्या चेंजिंग आई है, आपको ज़हनी सुकून मिला है कि नहीं? अभी ये तो मैंने कभी नोट नहीं।" मैंने कहा, "लो भई बस मान ला।" मतलब मैं कहती हूँ, इतनी बेवकूफ़ औरतें भई, अल्लाह की बंदियों, अपने लिए करना है, हस्बैंड साथ और इनके लिए क्यों करना है? उनके माइंड में स थोड़ी सोच रही हो आप। वो उनकी लाइफ़ है, उन्होंने अपनी लाइफ़ चेंज करनी है, आपने अपना सुकून अपने हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है आपका सुकून। उनके हाथ में सिर्फ़ बात करने वाला है। तो अपने हाथ में है आपका सुकून। तो इसलिए ये चीज़ मत देखना कि भई मेरे इर्द-गिर्द के लोग चेंज नहीं हुए, लोगों ने चेंज नहीं होना, चेंज आपने होना है। ये बात भी याद रखें, ठीक है? तो आई होप सो कि ये वीडियो देखकर आप लोग ज़रूर जो है अपने अंदर कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर लेके आएँगे, ज़रूर जो है इन बातों पर अमल करेंगे और मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और आप सबसे पहले अपनी कौन-सी रूटीन चेंज करना चाहते हैं और अपनी लाइफ़ में जो है वो सुकून अगर लेके आना चाहते हैं, तो आपको ये कैसी वीडियो लगी। अगर आप लोगों के पास भी कोई इस तरह की सेल्फ मोटिवेशन के लिए कोई अच्छी-सी बात है या कोई अच्छी-सी कोटेशंस हैं, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, लिखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक चीज़ बता दूँ कि मुझे आप लोग, वही बात है, आप लोग बार-बार पूछते हैं आप भी इंस्टाग्राम पे जो है सेशन, तो देखिए इंस्टाग्राम सेशन अगर लेने हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें।
वहाँ पे मैं आपको डिफरेंट सेशन देती हूँ। बहुत सी औरतें हैं जिनको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सेशन ये होता है कि उसमें कोई एआई या और नहीं, मैं ही आपसे बात करती हूँ। आपको ये लगता है कि पता नहीं, मैं शायद कुछ और भी होते होंगे टीचर्स, नहीं जी, सिर्फ़ मैं ही होती हूँ। और आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे बात करनी है या आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करनी है, ठीक है? जहाँ पे भी आपने मुझसे बात करनी होगी, आप लोग मुझे बताएँ और फिर जो है वहाँ पे मैं आप लोगों को 30 से ती 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट जो है मैं आपको दूँगी। और फिर ये होगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम पहले सुनूँगी और देन फिर उसके बाद जो है हम उसका हल जो है वो फिर निकल आता है और निकाल लेते हैं। अभी कल की बात है कि मैं एक लड़की से ऐसे बात कर रही थी, व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई थी उससे। और यकीन मानिए, जब उसने कॉल बंद करने लगी ना, तो उसने मुझे इतना, मतलब उसने मुझे कहा, आपको ये, आप यकीन नहीं कर सकती, मैं पिछले 2-3 सालों से इतनी डिस्टर्ब थी मेंटली, इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती मैं जितनी डिस्टर्ब थी। लेकिन आपसे सिर्फ़ 20 मिनट बात करने के बाद जो इस वक़्त मेरी कंडीशन है, वो कहती हैं कि मुझे अपने बहुत से जो है ना क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, मुझे इतनी क्लियर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना लाइफ़ में। तो बस यही चीज़ होती है कि आपको किसी अच्छे से गाइड करने वाले इंसान की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करते रहें इंशाल्लाह, और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक मोटो जो है वो है जस्ट 200 ठीक है, 1000 भी वैसे हो सकता है। आप लोग फ़िलहाल जो है अभी 200 लोग जो है ना मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है? और इसके अलावा जो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा ड्रीम है, जिसमें मेरे 5 लाख फॉलोअर्स, 5 लाख सब्सक्राइबर्स, तो आप लोगों ने भी वो मेरा ड्रीम जो है वो पूरा करना है, तो मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और अपना और अपने बच्चों का। अल्लाह हाफ़िज़।